नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। बहुत साल पहले की बात है कि हम लोग बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में रहते थे। हमारी ट्रांसफ़र भी थोड़े ही महीने पहले हुई थी, लेकिन बाद में अमृतसर से हमारे एक जान पहचान वाले, उनकी भी ट्रांसफ़र मुजफ्फरपुर बिहार में ही हो गई। वो उसी बैंक में हुई जिस बैंक में मेरे हस्बैंड थे। तो वो हमारे और किसी को जानते नहीं थे। वो रात को आए और हमारे घर में ठहरे। मैंने सब जो मेरे माला मकान बीच में रहते थे, जिनके घर में किराए पे रहती, मैंने सबके साथ उनको मिलाया। सब बहुत खुश हुए अमृतसर के नाम से, गुरुद्वारे के नाम से। वो भी उनके साथ मिल के बहुत खुश हुए। रात को सब ने बैठ के इकट्ठे खाना खाया। सब बहुत अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। जो आए थे उनको भी अच्छा लगा कि मैं कहीं बहुत दूर आ गया, तो यहाँ तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सुबह उन्हें 10 बजे बैंक में इंटरव्यू देने के लिए जाना था, क्योंकि उनको मुजफ्फरपुर में ज्वाइन करना था। वो मैं तो उनका नाश्ता वाश्ता बनाने लगी, बच्चों को देखने लगी। मेरा बेटा तो बहुत छोटा था, 2-3 महीने का ही था। तो मैं तो उसको भी देख रही थी, मतलब घर भी देख रही थी, सब कर रही थी। तो मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया। वो जब नहाने चले गए, मेरे मालूम का उन्होंने उनको दिखाया कि कहाँ ना बाथरूम है, वो चले गए। जब नहा के वापस आए तो उनके जो चेहरा था ना, बहुत रंग बिरंगा हुआ हुआ था, क्योंकि जो वो नया तौलिया लेके गए थे ना, उस तौलिए से उन्होंने मुंह पोंछा होगा। मुंह पोंछने पे उनके चेहरे पे रंग लग गया। बहुत कोशिश की हमारे मालूम का, उन्होंने भी, सब जो बड़े थे सब ने सोचा कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तो मतलब ये उनको इंटरव्यू देने जाना था, लेकिन वो खुद ही परेशान थे। उनको ये समझ नहीं आई, उन्होंने तो अपनी तरफ से नया तौलिया लिया और उससे अपना मुंह पहुंचा। तो मतलब उनसे गलती तो कुछ नहीं हुई, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन आगे से समझ आ गई कि जब भी कहीं इंटरव्यू देने या कुछ खास जगह पर जाओ, तो अपने तौलिए को ना, हमें या अपने कपड़ों को चेक कर लेना चाहिए। अब वो बहुत परेशान करें तो क्या करें। लेकिन हम लोग सब जल्दी उठ गए थे, नाश्ता वाश्ता तो कर लिया सबने। लेकिन अब समस्या का हल नहीं समझ आ रहा था। उस घर में बड़े जो बुजुर्ग थे, पापा जी, हम उनको उन्होंने एक सलाह दी कि वो जो बैंक के आरम है ना, वो बड़े सख्त थे असूलों के। वो बैंक के असूलों को तो इधर का इधर नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा नियमों के पक्के थे। लेकिन जो जब पारिवारिक सबसे मिलते थे, तब वो बहुत अच्छे थे, वो परिवार की तरह ही रहते। लेकिन अब करें तो करें क्या, उनको कैसे कोई बताए अब ये ऐसे हुआ है। लेकिन पापा जी ने एक स्कीम बनाई। उन्होंने बोला मेरे को कि बेटी तो ऐसे कर, तो उनके घर जा, तो उनकी वाइफ को बोल, वो शायद वाइफ उनकी जब बोलेगी तो शायद प्रॉब्लम हल हो जाएगी। क्योंकि छोटे शहरों में और तरह प्यार प्रेम होता है, बड़ों में तो कोई इतना नहीं किसी को होता। तो मैं क्या पापा जी मैं क्या करूँ, कहते तू जा। मैं क्या, वो मेरे को पूछेंगे आंटी कि तू क्या करने आई है सुबह सुबह, तो मैं क्या बोलूँगी। कहते तू तो आगे भी जाती है ना, तेरा बेटा बीमार हो जाता है तो कभी कभी तो उनसे कोई इलाज पूछती है, क्योंकि बड़ों को पता होता है। तो वो तेरे को बताते हैं तेरा बेटा ठीक हो जाता है। तो आज भी इसी चक्कर में, मतलब वैसे मेरा बेटा बीमार ही था, तो चलो इसी किसी का ना भला हो जाएगा। अब उनको वो बेचारे को कोई समस्या का हल नहीं, तू जा पहले। मैं उनका घर तो काफ़ी दूर था, मैंने रिक्शा की उनके आंटी के अंकल के घर गए। तो उन्होंने मेरे को बहुत मतलब ये अच्छी तरह बिठाया और पूछा बेटे कैसे है, आना हुआ। मैंने कहा कि मेरा बेटा ना आज से बीमार हो गया, इसके पेट में दर्द हो रही है। और सच में उसके पेट में दर्द हो रही थी। तो मेरे को ना कोई अभी डॉक्टर तो अभी बहुत, वहाँ 12 बजे ज़्यादा अच्छे बच्चों वाले डॉक्टर मिलते थे। तो मैंने पूछा अब क्या करूँ। तो पुराने ज़माने थे, अब तो और है ना तरह के। तो वो कहते हाँ कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे तू हींग लगा दे, ये कर दे, वो कर दे। जितने भी उनके पास आइडिया थे, इलाज थे, क्योंकि वो बड़े थे, उन मतलब उनको समझ भी थी। उन्होंने मेरे को बहुत कुछ बताया। तो वो आरम अंकल और आंटी मेरे को बात छोड़ने आए। तो मैंने ना आंटी को धीरे से बताया कि आंटी ऐसी ऐसी समस्या है। वो अमृतसर से आए हैं, हमारे जान पहचानी है। क्योंकि अंकल जी बहुत अपने असूलों के पक्के हैं और सख्त हैं। तो वो बेचारे को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम सबको भी कोई समस्या का हल नहीं। अगर आपके पास मैं समस्या लेके आई हूँ तो आप इस समस्या का हल कीजिए, ताकि किसी की ज़िंदगी को कोई नुकसान ना हो। वो कहते ठीक है। उन्होंने अंकल से बात की।
तो उन्होंने कहा आपके तो बैंक में तो बहुत उसूल है, सब आपसे डरते हैं। लेकिन मैं धीरे धीरे, आंटी ने भी अंकल से बात की, वो कहते कोई बात नहीं, आज तो मैं ना वो आएंगे तो उनको सबसे पहले बुला लूँगा और कमरे में इंटरव्यू लेके उनको भेज दूँगा। लेकिन आगे से उनको बोलना, ये गलती तो सबसे हो सकती है कि बैंक के मतलब ये कोई कागज पत्तर हिसाब किताब या जो भी बैंक के आने जाने का असूल है या जो भी बैंक, उसमें वो नियमों के पक्के रहे। मैं क्या हाँ वो रहेंगे, आप आज का दिन ना उनका बेचारों का। कहते कोई बात नहीं। अंकल ने ना सबसे पहले ना उनको बुलाया ताकि उनकी इंटरव्यू ले सके। वो जब वो वैसे बहुत लाइक थे बैंक के काम में। मैंने घर आके सबको बताया, सब खुशी खुशी ना मतलब उनको भेजने लगे। जब वो भाई साहब बैंक में गए तो अंकल ने उनको सबसे पहले बुला लिया, क्योंकि अंकल अपने बैंक में असूलों के बहुत ज़्यादा पक्के थे। लेकिन उस दिन उन्होंने इस गलती को इसलिए माफ़ किया कि ये गलती किसी से भी हो सकती है। तो उन्होंने उनकी इंटरव्यू लेके उनको घर भेज दिया। एक दो दिन के बाद उनका जो रंग था ना वो उतर गया और उन्होंने दूसरे तीसरे दिन ज्वाइन कर लिया। लेकिन मेरे को ना बहुत दो चीज़ें मेरे को बहुत समझ आई कि ज़िंदगी में ना कभी भी कहीं जाओ, कहीं मतलब ज़रूरी काम या वैसे भी अपने जो कपड़े हैं या तौलिया वगैरह इसको ना चेक कर लेना चाहिए, ताकि उस दिन जैसे वो भाई साहब मुसीबत में फंसे, हम लोग ना फंसे। और कभी कभी ज़िंदगी में ना जैसे आरम अंकल ने अपने असूल को उस दिन बदला, तो मतलब मेरे को अच्छा भी लगा। लेकिन मैं उनका बहुत धन्यवाद भी करती हूँ, और हमारे जो भी माला मकान थे, जो भी लोग, सब उनका धन्यवाद किया। वो मतलब किसी की ना ज़िंदगी को ना कोई बुरा नहीं उनके साथ हुआ, अच्छा ही हुआ। तो हमें भी कभी कभी ऐसे ना असूलों को दूसरों के लिए बदल लेना चाहिए, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो या कोई नुकसान ना हो। हमें इस सारी बात से यही शिक्षा मिलती है कि हमें ना मतलब एक तो अपने कपड़ों को चेक करना है, दूसरे ज़िंदगी में अपने असूल को थोड़ा बहुत कभी बदल लेना चाहिए।